ऑल, कैसे हो आप। तो आज का हमारा टॉपिक आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर है। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर मतलब कि बिल्कुल स्टार्टिंग से कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के यूजेस क्या है, हम इसमें कवर करेंगे। कंप्यूटर के इन पार्ट्स कौन कौन से हैं विद पिक्चर्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर एक वीडियो की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप अपनी स्टडी को जारी रख सको। तो यदि कोई आप लोगों की क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो मन में आए तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करें। ठीक है, तो बढ़ते हम अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए, जिसमें हम सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यही क्वेश्चन जब भी कंप्यूटर कोर्स करते हैं, जब स्कूल में पढ़ते हैं, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो 9th वाले, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर है क्या। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कंप्यूटर इज़ अ मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। देखिए जो भी है कंप्यूटर, लेकिन बनाया तो इंसान नहीं है। इससे इस बात को क्लियर हो गया कि इंसान से बड़ा कंप्यूटर नहीं है। विच स्टोर, रीड एंड प्रोसेस डाटा, जो क्या करता है, स्टोर्स मतलब कुछ जो भी हम इसके अंदर सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, रीड, उसको हम रीड कर सकते हैं और उसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब आगे कहीं पे सेंड भी कर सकते हैं डाटा। डाटा क्या होता है, जो भी हम लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं, जो कंटेंट भेजते हैं, चाहे इमेज है चाहे पिक्चर है, वो सारा क्या है, डाटा है। टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट, जिससे हमारी बहुत ही मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकलती है। जो हमें प्रोड्यूस करता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के रूप में हमें आउटपुट देता है, जो हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं और जो स्क्रीन के ऊपर देखते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट। इट वर्क वेरी फास्ट एंड डज नॉट मेक मिस्टेक्स, तो यह बहुत जल्दी काम करता है और कोई मिस्टेक नहीं करता। हाँ, यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगी कि यदि कंप्यूटर के अंदर हम कमांड ही गलत देंगे, यदि हम ही कुछ गलत टाइप करेंगे तो कंप्यूटर का क्या कसूर, क्योंकि कंप्यूटर तो मैन मेड है। ठीक है, तो फिर तो कंप्यूटर गलत देगा ही। एक्चुअली अ कंप्यूटर इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होता है यहाँ पे भाग, पार्ट्स, हिस्से। तो ये किस किस से, जिसमें कलेक्शन है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, स्टूडेंट, हार्डवेयर वो पार्ट हैं जिनको हम देख और छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस कंप्यूटर के मेन पार्ट हैं। तो ये हार्डवेयर है, और जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर, ये जो आप जो देख रहे हो जिसको छू नहीं सकते, ये जो मेरी वीडियो है कंप्यूटर के अंदर चल रही है, ये भी तो सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या दूसरे सॉफ्टवेयर, ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर दैट हेल्प टू अकम्प्लिश मैनी डिफरेंट टास्क। तो अलग अलग टास्क को कंप्लीट करने के लिए ये क्या है, इसमें हार्डवेयर भी जरूरी है और सॉफ्टवेयर भी जरूरी है। सॉफ्टवेयर वो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, जो कंप्यूटर के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक क्यों है कंप्यूटर, देखो इलेक्ट्रॉनिक वो होता है जो लेस ऑफ पावर कंज्यूम करता है लेकिन हमें आउटपुट देता है। तो जैसे यहाँ पे हम एक फैन को इलेक्ट्रिकल बोलते हैं और कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि फैन जो है, जहाँ पे फैन है, वॉशिंग मशीन है, वो क्या है, पावर कंज्यूम ज़्यादा करते हैं और ये कम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जो भी हार्डवेयर, जो भी जैसे डिवाइस हैं जो कंप्यूटर के, तो वो लेस ऑफ पावर कंज्यूम करते हैं और हमें आउटपुट देते हैं। तो आगे चलते हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। एजुकेशन, कंप्यूटर यूज्ड इन स्कूल फॉर टीचिंग, जैसे आप लोग टीचिंग, आजकल तो लॉकडाउन में तो आप लोगों को सही से पता चल गया होगा कि कंप्यूटर का क्या यूज़ है। तो आप लोग जो टीचिंग है, ये जो आप लोगों के छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन हैं, एंड्रॉयड फ़ोन है, ये भी तो एक कंप्यूटर का ही पार्ट, तो कंप्यूटर ही हैं, ये मिनी कंप्यूटर हैं। ड्राइंग मैथिकल, तो टीचिंग के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो भी कंप्यूटर ही है, कैलकुलेशन करने के लिए। एंड कंप्लीटिंग होमवर्क, जो भी हम अपना कैलकुलेशन करके होमवर्क कंप्लीट करते हैं। तो एजुकेशन में भी कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। मेडिकल साइंस, कंप्यूटर हेल्प इन कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पेशेंट्स इन हॉस्पिटल एंड डूइंग अ नंबर ऑफ मेडिकल टेस्ट। तो क्या है, कंप्यूटर मेडिकल साइंस में भी यूज हो रहा है, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए।
ठीक है। हॉस्पिटल एंड डूइंग अ नंबर ऑफ मेडिकल टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट को करने के लिए। टेस्ट बोलते हो जैसे खून टेस्ट करवाते हो आप लोग, और भी कई तरह के टेस्ट जैसे डायबिटीज़ टेस्ट, हार्ट अटैक का टेस्ट, ये सारे ही कंप्यूटर के बिना अनकम्प्लीट हैं। साइंटिफिक रिसर्च, जैसे आए दिन आप सोचते हो कि आज रिसर्च में ये पाया गया, आज ये है, आज वो है, तो वो सारी साइंटिफिक जो रिसर्च है वो भी कंप्यूटर के बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे रिपोर्ट भेजते हैं हम ऊपर आसमान, रिपोर्ट भेजते हैं रिसर्च करने के लिए हम आसमान में, तो वो सारे क्या है, कंप्यूटराइज्ड ही होते हैं। बिजनेस, कंप्यूटर आर यूज टू टाइप एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, तो कोई भी बिजनेस है, चाहे वो हम चाहे फोटोस्टेट कॉपी कर रहे हो आप, कोई कैफ़े खोल रखा है तो वहाँ पे टाइप एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स को टाइप और प्रिंट करने के लिए, लेटर एक्स्ट्रा करने के लिए। दे हेल्प इन कीपिंग ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड, किसी कंपनी में काम करो वहाँ पे भी टाइपिंग का काम होगा, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, बहुत सारे लेटर टाइप होंगे, और एम्प्लॉय जो वहाँ पे उनके जो काम कर रहे हैं आगे उनका रिकॉर्ड रखने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए, ये सारे ही यूजेस क्या है कंप्यूटर के। तो क्लियर हो गया आपको एजुकेशन में कैसे यूज़ हो रहा है, मेडिकल में कैसे यूज़ हो रहा है, साइंटिफिक और बिजनेस में, और भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। रेलवे लाइन में है कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे मैंने मेन दिया है। तो देखिए, ये देखिए एजुकेशन फील्ड में हो रहा है, मेडिकल फील्ड में हो रहा है, साइंस फील्ड में, बिजनेस फील्ड में, तो ठीक है, कंप्यूटर के ये यूजेस हैं। तो आगे देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के टाइप क्या हैं। तो टाइप देखिए, कंप्यूटर ये जो है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है, और ये क्या है लैपटॉप, और ये क्या है टैबलेट, थोड़ा मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है टैबलेट, और ये एंड्रॉयड फ़ोन, ये भी कंप्यूटर ही है, आप इसको फ़ोन नहीं बोल सकते, ये कंप्यूटर है। कोई ऐसा काम नहीं जो हम इससे नहीं कर सकते। तो आजकल तो लैपटॉप से भी ज़्यादा ये पोर्टेबल है, लोग इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी क्या है कंप्यूटर्स। तो ये थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर ही डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, स्मार्टफोन है, नोटपैड है, मेन फ्रेम, इम्बॉन्डेंट, तो ये सारे टाइप्स हैं कंप्यूटर की। तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके बार बार चला के देखें और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है डेस्कटॉप, क्यों कहते हैं डेस्कटॉप, क्योंकि ये डेस्क के टॉप पे बड़ा होता है। जैसे आप अपना स्कूल में आपका एक डेस्क होता है और टॉप पे आपका बैग होता है ना, वैसे ही ये डेस्क के टॉप में होता है, और इसके पार्ट्स होते हैं जैसे एक मॉनिटर, इस चीज़ को क्या बोलते हैं मॉनिटर, और सीपीयू, ये क्या है कीबोर्ड, और ये है माउस, ठीक है। और एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं जैसे स्पीकर्स, जिनके बिना काम चल भी जाता है, जैसे मैं आप वीडियो बना रही हूँ तो मेरे को ये स्पीकर ज़रूरत है। तो प्रिंटर, जो आप किसी भी ऑफिस में देखते हो, ठीक है। तो ये क्या है प्रिंटर, स्पीकर, जैसे कुछ वीडियो वगैरह चला रहे हैं तो उसको सुनने के लिए स्पीकर्स। तो मेन 4 पार्ट्स होते हैं जैसे मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। याद रहे स्टूडेंट, मैं पिक्चर इसलिए दिखा रही हूँ, क्या पिक्चर देख के अच्छे से माइंड में बैठ जाती है वो चीज़। तो ये क्या है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर, ये बेसिक पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, ये भी क्या है डेस्कटॉप कंप्यूटर 2, स्पीकर, मॉनिटर, ठीक है। डेस्कटॉप यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा है, माउस, ये वायरलेस माउस है, प्रिंटर, ठीक है, हैंडफोन, ये सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर के टाइप्स हैं, ठीक है। तो आगे है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग। तो स्टूडेंट ये थे स्पीकर, मॉनिटर, सीपीयू। तो नेक्स्ट है सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक ऐसा भाग जो सेंटर में है और डाटा को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। यूनिट मतलब पार्ट, सेंटर में डाटा रह के डाटा को आगे प्रोसेस करता है।
इनपुट लेता है कीबोर्ड माउस से और उसको समझता है और आगे प्रोसेस करता है। इसको क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, विदाउट सीपीयू के कोई काम पॉसिबल है ही नहीं। ये तो बेटा एक कैबिनेट है, इसके अंदर जो है इंटरनल पार्ट है, मदरबोर्ड है, सीपीयू प्रोसेसर है, रियलिटी में उसी का काम है। ठीक है, तो ये पावर बटन होता है इसके अंदर, हार्डवेयर, डीवीडी ड्राइव, ये सारे हम आगे करेंगे। तो सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म है सीपीयू की, मतलब ऐसा पार्ट जो सेंटर में है और डाटा को प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर क्या है? एक हार्डवेयर पीस है, ठीक है, जो क्या है? इंस्ट्रक्शन को लेता है, कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देता है उसको कैरी करता है। इट परफॉर्म द बेसिक अर्थमेटिक, मतलब जो समझने का काम है, अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड जो ऑपरेशंस हैं वो अर्थमेटिक, समझते हो? जो मैथ, गुना, घटा जो भी हैं, जो आप कैलकुलेशन करते हो उसको अर्थमेटिक बोलते हैं। लॉजिकल मतलब जिनका कोई तार्किक, जिनका कोई तर्क निकलता है, जैसे बादल हैं तो बारिश होगी, तो ऐसे ऑपरेशन को इफ देन एंड देन, ये फॉल्स है तो ये चलेगा, ये कंडीशन आएगी, तो वो कहते हैं लॉजिकल। एंड इनपुट आउटपुट, जो भी इनपुट आता है वो आउटपुट आता है, ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, वो सारा ही किसके अंदर परफॉर्म होता है? सीपीयू के अंदर। यहाँ पे मैं एक ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल दूंगी। हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। आंख और कान क्या है? हमारे इनपुट डिवाइस, इनसे सीधा देखने के बाद हमारे माइंड में जाता है, ब्रेन में जाता है ना, तो ब्रेन में क्या है? फट से प्रोसेसिंग होती है कि ये फलाना फलाना बंदा है। ठीक है, तो उसके बाद हम उसको यदि जानते होते हैं तो हम उसको बोलते हैं हाय, हेलो। ठीक है, तो वो क्या देते हैं? हम मुंह से देते हैं आउटपुट। यदि हम बोल नहीं सकते तो हम इशारे करते हैं, वो भी क्या होता है? आउटपुट। तो समझ आया? हमारी आंख और कान क्या इनपुट, और ब्रेन क्या है? हमारा दिमाग क्या है? सीपीयू। और मुंह से बोलते हैं, इशारे करते हैं, वो क्या है? हाथ से इशारे करते हैं, वो क्या है? आउटपुट। तो ये ऐसा ही कुछ काम है सीपीयू का। कीबोर्ड और माउस से तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए कमांड्स देते हैं, तो वो कमांड सीधी कहाँ पे जाती है? सीपीयू के अंदर। सीपीयू उसको अंडरस्टैंड करता है कि वो किस तरह की कमांड है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या देता है? आउटपुट शो करता है मॉनिटर के ऊपर। तो ठीक है, कंप्यूटर विदाउट सीपीयू कंप्यूटर का कोई यूज़ नहीं है। कंप्यूटर क्या है? जैसे बिना दिमाग के हम लोग कोई काम करते नहीं रहते ना, वैसे ही विदाउट सीपीयू कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। तो इसकी फुल फॉर्म से ही मेंशन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब भाग, पार्ट, हिस्सा, ऐसा हिस्सा जो सेंटर में है और डाटा को आगे प्रोसेस करता है समझने के बाद। और ये दोनों तरह के ऑपरेशन करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल। अर्थमेटिक समझते हो? जोड़, गुना, घटा। लॉजिकल तार्किक। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इंटरनल पार्ट्स ऑफ सीपीयू, मैंने बोला था ना सीपीयू तो सिर्फ एक कैबिनेट है, उसके अंदर क्या होता है? कूलिंग सिस्टम, कूलिंग फैन लगा होता है, ये प्रोसेसर होता है, ठीक है, रैम, तो पावर सप्लाई, तो ये सारे ये कैबिनेट है। तो ये सारी अंदर उसके पार्ट्स हैं जो काम करते हैं। सीपीयू के अंदर ये पार्ट्स लगे होते हैं। मदरबोर्ड, ठीक है, ग्राफिक कार्ड, जो हमारी वीडियो वगैरह है, ऑडियो वीडियो है, तो उसके लिए क्या है? ग्राफिक कार्ड। तो ये सीपीयू के इंटरनल पार्ट हैं। आगे चलें, कीबोर्ड। कीबोर्ड भी कंप्यूटर का एक पार्ट है। एक कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, क्योंकि कीबोर्ड के थ्रू हम कुछ भी टाइप करके कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। तो क्या करते हैं? इन मतलब अंदर, पुट मतलब डालना, तो कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। डिवाइस मतलब भाग, तो ऐसा पार्ट हो गया जिसके द्वारा हम डाटा कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। दैट अलो अ पर्सन टू एंटर लेटर, जो हमें परमिशन देता है कि हम कोई लेटर लिखें, नंबर लिखें, एंड अदर सिंबल्स, बहुत सारी सिंबल्स होती हैं इसके ऊपर सिंबल, उसमें से कुछ भी टाइप करके कंप्यूटर के अंदर सेंड करें। These are called कैरेक्टर इन कीबोर्ड। इन सभी को कीबोर्ड के ऊपर कैरेक्टर बोलते हैं। की मतलब कुंजियां और बोर्ड मतलब गत्ता, ऐसा गत्ता जिसके ऊपर बहुत सारी कुंजियां हैं, ठीक है, उनकी इसको क्या बोलते हैं? लेटर। तो इनटू अ कंप्यूटर एक कीबोर्ड कंटेन मैनी मैकेनिकल स्विचेस और पुश बटन कॉल्ड कीज।
तो इसमें बहुत सारे कंटेन मतलब रखता है मैनी मैकेनिकल स्विचेस और पुश बटन्स कार्ड की, तो इन सभी को क्या बोलते हैं, दबाते हैं ना कीबोर्ड के ऊपर पुश होते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं कीज। तो कीबोर्ड समझ में आ गया होगा। कीबोर्ड के ऊपर बेसिकली 104, पहले जो कीबोर्ड होते हैं उसके ऊपर 104 या 7 कीज होती थी, अब तो 120 भी आ रही हैं, इससे ज़्यादा भी आ रही हैं। तो कीबोर्ड भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, वायर्ड कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड, बिना वायर के, इसमें कोई तार नहीं अटैच होती, फिर भी ये कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और ये तार के साथ अटैच होता है। ठीक है, ये सारी इसके ऊपर क्या होती है, कीज, ये सारी कीज है, ये अल्फ़ाबेटिक कीज है, ये न्यूमेरिक कीज है। ठीक है, तो ये एरो कीज हैं, ये स्पेस बार की है, ये विंडो, आल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट कीज, टैब की, ये मोटी मोटी थोड़ी थोड़ी दिखी है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अल्फ़ाबेटिक कीज, न्यूमेरिक कीज, एंटर की, शिफ्ट की, एरो कीज, मूव की जिसको बोलते हैं। तो आगे चलें, तो आगे है अगला पार्ट है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर ये उसकी पिक्चर है, आज तो LCD भी चल रही हैं और मॉनिटर भी बोलते हैं इनको। तो उसके बाद what is a monitor या LCD? A computer monitor is a display adapter that display information processed by the computer video card। जो वीडियो कार्ड से जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है, CPU में प्रोसेस होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आगे भेजी जाती है वो किसके पास जाती है, मॉनिटर के पास। तो आउटपुट आता है जो हमारे पास, हैव अ डिस्प्ले फंक्शन दैट इंक्लूड पावरिंग इट ऑन एंड ऑफ। तो क्या है, जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हमें कौन दिखाता है, आउटपुट कौन दिखाता है, मॉनिटर, तो इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं। मॉनिटर हैव अ डिस्प्ले फंक्शन, तो इसके पास डिस्प्ले फंक्शन होता है, दैट इंक्लूड पावरिंग इट ऑन एंड ऑफ, जिसमें पावर को ऑन करना और ऑफ करना भी होता है। कंट्रोलिंग ब्राइटनेस, इससे हम क्या है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, पोजीशन कहाँ पे करनी है हमने अपनी विंडो की, अमंग अदर्स बहुत सारे फंक्शन कर सकते हैं। तो याद रहे ये क्या है, आउटपुट डिवाइस। डेफिनेशंस ऑफ माउस, उसके बाद हमारा अगला पार्ट है माउस। अ कंप्यूटर माउस इज एन इनपुट डिवाइस, तो क्या है, एक ये क्या है, इनपुट डिवाइस दैट यूज्ड विद अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के साथ यूज किया जाता है। मूविंग अ माउस अलोंग ए फ्लैट सरफेस, मतलब माउस के लिए क्या, फ्लैट मतलब समतल जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम इसको मूव कर सकते हैं। कैन मूव द कर्सर टू डिफरेंट आइटम, ये जो कर्सर मैं मूव करी हूँ ना ये माउस के साथ ही मूव हो रहा है ऑन द स्क्रीन। आइटम कैन बी मूव्ड और सिलेक्टेड बाय प्रेसिंग द माउस बटन, कुछ भी हमने ये देखिए सिलेक्ट करना है या मूव करना है तो डबल क्लिकिंग करके हम माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। ठीक है, ये भी 2 तरह के होते हैं। ये देखिए टाइप ऑफ माउस, वायर्ड माउस और वायरलेस बिना वायर के। तो देखिए लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन, एक बटन ये है, एक ये है, एक ये है। स्क्रॉल ये पेजेस को ऊपर नीचे करने के लिए, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करने के लिए। लेफ्ट राइट क्लिक कुछ खास फंक्शन को करने के लिए होता है, और लेफ्ट क्लिक तो हम करते ही हैं, कुछ भी सिलेक्ट, अगर कुछ भी सिलेक्ट करना है तो उसके लिए लेफ्ट क्लिक है। तो माउस क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, तो थैंक्स। तो ये थी आप लोगों की वीडियो, जो कंप्यूटर के ऊपर लगभग मैंने जो कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन है वो कवर करने की कोशिश की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक्स।